ये जो आपका तीन फॉर्मूले जो दिखाई दे रहे हैं बहुपद का, ये अगर मैं कह दूं कि बोर्ड मॉडल है, बहुपद का जान है, प्राण है, ओके, मतलब कि समझिए कि सब कुछ है, समझ जाइए, ओके। तो इसको जान प्राण और समझिए कि बाबू सोना को हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस फॉर्मूला को याद करते हैं, अक्सर क्या करते हैं जी, यस वेरी गुड, हम याद करते हैं। ये पता नहीं होता है कि ये फॉर्मूला आता है तो कहाँ से आता है। तो जैसे कि मैंने पिछले चीज़ में बताया आपको कि ये जो फॉर्मूला है आपका, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलम को चेंज कर देते हैं, ये जो हो जाते हैं वो द्विघात बहुपद से आते हैं। किन से आते, द्विघात बहुपद। और बुक उठाकर देखिए, इससे गदगदाइल बदबदाइल आप लोग के अंदर प्रश्न होंगे। तो ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। अब चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक अलग सा पेज लेता हूँ, और जब जब मुझको जरूरत पड़ेगा, जब जब इस चीज़ों को हम लोग यहाँ से डिनोट करेंगे। एक मैं अलग यहाँ से पेज ले लिया। अब समझिए, मैं एक बहुपद का एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसा देखिए, मैं ऐसा लेता हूँ SS², मैं इस कलर को मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, ओके, और बहुत बेहतरीन लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मैं SS² प्लस 7x और प्लस यहाँ पर 10 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये किसके फॉर्म में है, तो ये px के फॉर्म में। मेरा मकसद सिर्फ समझाना ये है, ये फॉर्मूला समझाना मेरा मकसद है कि तीनों के तीनों जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, जो बहुपद का जान है, बहुपद के क्या है जी, जान है। देखिए यहाँ से अब समझिए, अब मैंने बोला था ओके कि px जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए जी, p और सॉरी यहाँ से ये नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, px होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। सब लोग शून्य पर ये मतलब डिपेंड होते हैं, तो गौर करिएगा। अब हम जब SS² करेंगे, इसका हम गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग गुणनखंड करें, तो जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे प्लस 5x और प्लस यहाँ से 2x और प्लस यहाँ से 10 हो जाएंगे। अब जब हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से बराबर दे देंगे, और यहाँ पर px मैंने शून्य लिया इसीलिए यहाँ पर शून्य दे देंगे, इसीलिए यहाँ पर शून्य दे देंगे। जब एक बराबर पड़ जाएगा तो यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, या का चिन्ह रहता है। अब देखिए, अब जब हम x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस ये हो जाएंगे 5, ये प्लस आपका 2 हो जाएंगे, फिर ये x प्लस क्या हो जाएंगे 5, अब बराबर इक्वल आपका क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए, ये x और प्लस ये 2 हो जाएंगे, और ये x और प्लस में 5 हो जाएंगे। गुणनखंड चूंकि आप लोग को आता ही है, एक इसको हम लोग ले लेते, एक इन दोनों में से हम ले लेते। यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। अब देखिए, इसके कंपेयर मैंने एक चीज बताया कि द्विघात जो माने बहुपद होते हैं उसमें शून्यंक के मान कितने निकलते, 2 निकलते हैं। शून्यंक के मान कितने निकलते, 2। अब यहाँ पर मुझको कुछ समझने योग्य बात है, देखिए क्या चीज़ है। अब जब हम बुक में पढ़ेंगे ऐसा, मैं यहाँ से थोड़ी सी मैं थोड़ा सा कष्ट करता हूँ। देखिए, अगर हम लोग बुक में पढ़ेंगे तो अब क्या पढ़ेंगे, ये जो मान आया है ना, ये वाला जो 2 है और कौन सा 5 है, स्टैंडर्ड रूप में पढ़ेंगे तो इनको मान लेते हैं, ये अल्फा मान लेता है, और इनको जो मान लेता है वो कौन सा मान लेता है, बीटा मान लेता है। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिखूं तो ये कह देता है कि x प्लस ऐसा x प्लस अल्फा, और इंटू ये बोल देता है x प्लस कौन सा बीटा, इसको ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। तो इसमें कभी भी अल्फा और बीटा आए, क्योंकि बुक में आप लोग को बहुत बार दिखाई देगा, तो यही चीज़ें ये अल्फा और क्या मान लिया है, आपके बीटा मान लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से इसको हल्का सा, जैसा कि मैंने आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद में 2 शून्य निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, गौर करिएगा, ओके। अब देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं x प्लस 2 बराबर एक बार कह देते हैं 0, और एक बार कहते हैं कि x प्लस 5 बराबर 0। मतलब एक बार इनके साथ कंपेयर करिए, एक साथ इनके साथ कंपेयर करिए, तो कौगो शून्य निकलेगा, 2 गो निकलेगा। अब सोचिए कि ये डायरेक्ट इसके कैसे कंपेयर हो जाता है, ये डायरेक्ट इससे कैसे कंपेयर हो जाता है, मतलब ये आखिर जाता है तो कहाँ जाता है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एडवांस नॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर लोग उतना नहीं जान पाते हैं। मैं यहीं पे यहाँ पर समझिए कि ये 2 है और ये जो है वो कितना है जी, आपका 5 है, ऐसा समझ जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है तो इधर जाएगा किस में होगा, भाग में, तो x प्लस 2 अब बराबर 0 और बटे क्या होगा x प्लस ये 5 हो जाएगा। जब ये कटेगा तो क्या होगा, 0, इसलिए x प्लस क्या होगा 2 बराबर 0।
देखिए ये आया तो कहाँ से आया, ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। x + 2 = 0 आया तो कहाँ से आया, एक बार का करिए हेकड़ा का भाग आइए तो ये 0 हो जाएगा, तो एक बार ये बच जाएगा। यही चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक चीज़ें लिखूँ, अगर इनके हम सॉल्व करूँ तो हम लिख सकते हैं x = -2, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई भी समस्या हुआ होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा मैं कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं स्लाइड एक और ले लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं एक स्लाइड दूसरा लेता हूँ आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। बस ये वाला जो मान होगा ना आप लोग को ओनली फॉर मैं पुट करूँगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये वाला मान को, और मान को पुट करते हुए आगे बताने का मैं कोशिश करूँगा। ये जो दोनों आया है ये दोनों, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग दूसरा स्लाइड लेते हैं। देखिए एगो आया था x बराबर जो आए थे वो -2 आया, एगो x बराबर जो आया था -5 आया। अब मैं एक काम यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा कर कुछ देखता हूँ, और इक्वेशन मेरा क्या था, मैं यहाँ पर अपना इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन ओके, ये था SS² + 7x + 10 था, ये मेरा इक्वेशन था। इस बात को आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इक्वेशन था। इसी पर हमारा चर्चा है जो कि द्विघात है, जो px के रूप में है, ऐसा समझिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर, अब देखिए इतना आया। एक बार मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ कर देखता हूँ। जोड़ने का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि -2 किए और माइनस यहाँ से प्लस कर -5 किए, मतलब कि मैंने जोड़े। तो जोड़ने के बाद कितना होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और ये क्या है जी आपका माइनस है। तो प्लस और माइनस जो हो जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस आपका कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके, आपने समझ गए यहाँ पर कि ये माइनस कितने हो जाएंगे, 7। अब एक बार मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैंने जोड़ा यहाँ से, मतलब कि जोड़ा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। दूसरा का क्या करते हैं, हम गुना करके देखते हैं, दोनों सुनेंगे क्या होता है। जैसे कि -2 और गुने यहाँ पर -5 करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 2 गो चिन्ह रहता है एक जगह, तो वहाँ पर कुछ दिया जाता है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस किस में हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ तक आप लोग को प्रॉपर तरीका समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ है, आप लोग को पिछले चीज़ों में बताएं कि इनको जो बुक है ना, इनको क्या माना है जी, अल्फा मानकर बनाया है, और इसको जो मान लिया वो कौन सा मान लिया, बीटा स्टैंडर्ड रूप में बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम अब लोग माने हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके बदले में ध्यान दीजिएगा। ओके, हम इसके बदले में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कौन सा जी, ये वाला, ये हो जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा प्लस बीटा, बराबर हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं -7 और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं, हम लोग प्यार से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझे, अगर यहाँ तक ये समझ गए तो देखिए 7 यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो माइनस का माइनस ही हम रहने देंगे। और एक बातें आप लोग बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुणांक बोलते हैं, जो कि पहले में बताए थे, जो कि आगे चलकर बोले थे ना कि बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं बोला था कि x का ये गुणांक होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे दिया। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसी बातें कि x का गुणांक, ऐसा x का गुणांक लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक और बट्टे। अब ये एक जो है इसके क्या पास में छुपा है कि नहीं छुपा है, जैसा कि आप लोग मैथ में जानते होंगे कि हर एक चीज के पास में एक छुपा रहता है, जिसको हम लोग ऊपर वाले बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संख्या एक ही से चालू होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। आगे देखिए, तो हम लोग क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये SS² का गुणांक है, तो यहाँ पर बट्टा में लिख सकते हैं SS² का गुणांक। अब देखिए फाइनली आपका एक फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, ऐसा गुणांक, और बट्टा SS² का
गुणांक। यही तो फॉर्मूला मैंने बोला था कि मैं लाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आया। तो आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होंगे वो -x का गुणांक और क्या होंगे SS² का गुणांक। अब हम लोग एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको स्किप करता हूँ। अब देखिए, अब इनके बारे में करते थे, ये दोनों के दोनों किसके रूप में है? गुणा के रूप में। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा, ऐसा अल्फा गुने क्या हो जाएगा बीटा। अब बराबर यहाँ से +10 आया है, अब बट्टा हम लोग एक आराम से लिख सकते हैं। तो आप याद करिए, इनको मैंने अचर पद बताए थे। कौन सा पद बताए थे आपको? अचर। ये क्या हो गए? आपका पद हो गए। ओके, समझ में आ रहा है? अब ध्यान देने योग्य बात ये है, और ये तो जानते SS का गुणांक है, तो हम लोग यहाँ पर एक दो बातें लिख सकते हैं। ऐसा देखिए, मैं साइड में हो जाता हूँ और अच्छा से लिखता हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम लोग अचर पद कह देंगे। क्या कह देंगे? अचर। ये हो जाएंगे पद, और बट्टे जो एक है वो किनका है जी? SS² का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि SS² का गुणांक। ओके, आपका यहाँ पर दो फॉर्मूलाएं तैयार हो गए। एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया? आपका ये वाला हो गया। ओके, इसको याद रखिएगा तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसी पर आधारित आपका प्रश्न है। देखिए, मैंने यहाँ से दो फॉर्मूला आप लोग का क्लियर कर दिया कंसेप्ट के साथ। एक आपका ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और बट्टे SS² का गुणांक, ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। दूसरा का कौन सा था? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद और SS² का गुणांक वाला भी मैंने फॉर्मूला क्लियर कर दिया। अब देखिए, अब ये जो बचा है 3 नंबर की मतलब बहुपद समीकरण का सूत्र, ये भी अपने आप में बहुत ही बोर्ड मॉडल होता है। तो चलिए, इनको भी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसा। ओके, मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर आ गए। ओके, अब देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? गौर करिएगा। यहाँ से ये प्लस है और ये भी क्या है जी? आपका प्लस ही है। चलिए, अब हम 3 नंबर फॉर्मूला लाने का कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला आएगा तो कैसे आएगा। मैं एक आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला आ जाएगा यहीं पे। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया, x बराबर एगो शून्य है अल्फा, एगो x बराबर मैंने बोल दिया। ओके, दूसरा का जो शून्यंक है वो कौन सा है? बीटा है। ये किन के लिए मैंने बोल रहा हूँ? तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के लिए बोल रहे हैं। कौन सा एथी के लिए बोल रहे हैं? आपके द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर हमको गौर ये करना है ना। ओके, इतना हो गया। अच्छा, कि आप जानते हैं कि किसके फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ज़्यादातर? px बराबर 0 के फॉर्म में। अब देखिए, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन दे दिया कि एक शून्यंक इतना है, दूसरा शून्यंक इतना है, तो उसका आप बहुपद समीकरण निकालें। ऐसा देखिए, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, जैसा कि मैं यहाँ पर पुट किया हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मैंने ये चीजें को क्या किया था? डिनोट किया था। अब यहाँ से हम कैसे निकालें? जैसे कि एगो शून्य दे दिया अल्फा, दूसरा शून्य कौन सा दे दिया? बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम इधर लाएंगे तो एक सा माइनस क्या हो जाएंगे? अल्फा हो जाएंगे, और ये इसको मैं इधर लाऊंगा बराबर के इधर, तो ये क्या हो जाएंगे? x और माइनस ये बीटा हो जाएंगे और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? तो बहुपद लाने का कोशिश करते हैं, क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग गुना करेगा तो SS² होगा, और इसमें गुना करेगा तो माइनस x और बीटा होगा। फिर इसमें गुना करिएगा आप लोग तो -x और क्या हो जाएंगे? अल्फा हो जाएंगे, और इसमें गुना करिएगा तो माइनस प्लस और अल्फा और क्या हो जाएंगे? बीटा हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको प्रॉपर बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो ये SS² और माइनस हम लोग कुछ कॉमन ले सकते। देखिए, x यहाँ पर मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए, और अल्फा पहले कह देते हैं और बाद में कह देते हैं बीटा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे? बीटा हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बहुपद, क्या समीकरण आपका आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा SS² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। देखिए वैसे ही, तो ये x मैंने पहले ले लिया हूँ, इसको आप चाहते हैं कि मैं इधर भी डाल दूँ तो आप लोग प्रॉपर तरीका से डाल सकते, कोई प्रकार के हर्ज नहीं होगा। जैसा देखिए, ये p और x कर हमको इधर डालना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा SS² और ये प्लस हो जाएंगे
सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अल्फा प्लस ये बीटा और ये एक्स हो जाएंगे, और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा। देखिए सेम टू सेम आपके किसकी तरह मिल गया, तक बुक की तरह मिल गया। ओके, यहाँ से तो आपको प्रॉपर ये तीनों के तीनों फार्मूला को बेहतरीन से समझ में आया। अब मैं एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ ताकि पूरा का पूरा